और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर पर लगे भड़काऊ नारे को लेकर मचे बवाल के साथ करेंगे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के उपलक्ष्य में रविवार को आयोजित भारत छोड़ो कार्यक्रम के दौरान नफरती नारे के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने अब तक 4 लोगों से पूछताछ की है, 2 की तलाश जारी है और अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तस्वीर तो भारत जोड़ो कार्यक्रम की है, लेकिन वीडियो में मौजूद लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं उसे हम नहीं सुना सकते, क्योंकि इन नारों में सांप्रदायिक जहर भरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक वीडियो के जरिए भड़काऊ नारा लगाने वालों की पहचान कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी मुमकिन है। कल कुछ लोगों की गैदरिंग हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, और उस कार्यक्रम में जो लोग इकट्ठे हुए थे किसी प्रकार की परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद इस तरह की बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने कुछ भड़काऊ नारेबाजी की है, आपत्तिजनक नारेबाजी की है। एक वीडियो भी मिला है हमें। तो इस विषय में हमने एक FIR दर्ज कर ली है और आगे की जो जांच है वो हमारी जारी है, और जो भी नेसेसरी इसमें लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। इस मामले में एक अहम नाम आ रहा है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय का। अश्विनी उपाध्याय अपनी स्थिति साफ करने के लिए रात करीब 3 बजे कनॉट प्लेस थाने पहुंचे। पुलिस पूछताछ से पहले आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वो नारे लगाने वालों को नहीं जानते। वीडियो देख के मैंने बड़ी कोशिश की, कोई एक आदमी है, एक भी व्यक्ति हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का। ये वीडियो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, दिल्ली के लोग, हमें पता ही नहीं है। एक भी व्यक्ति उसमें पहचान में नहीं आ रहा। हमने बड़ी कोशिश कर लिया, यार दोस्तों से पता करने की कोशिश की, जरा तुम बताओ इसमें कोई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन। जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के मामले में जिन लोगों की पहचान की गई है उनमें एक नाम भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी का है। आज तक से फोन पर बातचीत में पिंकी चौधरी ने भी नारेबाजी से साफ इनकार किया। मैंने कोई नारा नहीं लगाया। अच्छा जी, तो जो नारे लगे वो उनको जानते हैं आप? भाई जो भी नारे लगे मुझे नहीं पता, मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो भी हिंदू भाई वहां बुलाए गए वो सब हमारे ही माध्यम से आए गए थे, सारे कार्यकर्ता। यानी जो नारे लगाने वाले थे वो भी आप ही ने बुलाए थे? जो नारे लगाया उत्तम मलिक का नाम आ रहा है तो बिल्कुल 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 हमने बुलाए थे भाई। हमने चारों तरफ से सोशल मीडिया से आह्वान किया था, सारे हिंदू भाई वहां पहुंचे थे जितने भी थे। जब हमने बुलाया है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं बुलाया है, बिल्कुल हमने बुलाया था और हमारे कार्यकर्ता थे जनसंघ भाई। हम जब भाई जो भी बच्चे आए उन्होंने नारे लगाए। अगर हम अपने बच्चों से अपना मुंह मोड़ लेंगे ऐसा काम हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे थे। पिंकी चौधरी का इतिहास विवादित है। पिछले साल JNU में हुई तोड़फोड़ की जिम्मेदारी पिंकी चौधरी ने ली थी। पिंकी ने एक बार फिर गाजियाबाद में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर हमले की भी कोशिश की थी। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये दिल्ली के बीचों बीच इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, भड़काऊ नारे लगे और पुलिस क्या कर रही थी? आरोप है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। किस तरह से ये दिल्ली के केंद्र के अंदर ये कार्यक्रम होता है जहां पुलिस मौजूद है और उसके बावजूद कोई केस दर्ज नहीं किया जाता। मैंने DCP को कल वो वीडियो भेजा तो उनका जवाब ये आया कि आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए। मेरा ये मानना है, हालांकि हम आए हैं कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं रोकें या हम लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखें। जो लोग खुद अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे आप न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कार्रवाई किस पे करेंगे? वो अपने लोगों पे तो करेंगे नहीं। औपनिवेशिक काल के कानूनों को रद्द करने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर ये कार्यक्रम रविवार को जंतर मंतर पर हुआ था। लेकिन हैरानी देखिए कि मामला तूल तब पकड़ा जब कार्यक्रम के दौरान हुई नारेबाजी की क्लिप सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जबकि आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस मौजूद थी। भारी दबावों के बीच दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।
हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, डीसीपी जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं उससे अब पहचान की जाएगी कि किसने नारे लगाए, लेकिन इसके अलावा पिंकी चौधरी ये कह रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, वहां पर किसी तरह के नारे ही नहीं लगे। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे पहले चीज़ें जो लगातार पूछताछ चल रही है, 4 लोगों से यहाँ पे कनॉट प्लेस के दिल्ली थाने में पूछताछ चल रही है, जबकि एक शख्स से पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसने ऑर्गेनाइज किया और कितने लोगों को वहाँ बुलाया गया था, परमिशन लेने की कोशिश भी की गई थी या नहीं की गई थी। इसके बाद जो नारे लगे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी और उन नारों को किन लोगों ने लगाया। जब अश्विनी उपाध्याय 3 बजे के करीब, रात 3 बजे के करीब यहाँ पर जब पहुँचे थाने, तो उनका ये कहना था कि उन लोगों ने उस वीडियो से खुद ही पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो लोग पहचान नहीं सके कि ये कौन लोग हैं। अपने यार दोस्तों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, ये उनके शब्द हैं कि फिर भी वो लोग पहचान नहीं सके। और इसके तुरंत बाद जब बात करिए, अगर हम पिंकी चौधरी की बात करें, तो उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया के जरिए अपने सभी जो भी लोग यहाँ पहुँचे थे वो उनके जानकार थे, उन्होंने ही बुलाए थे। तो यहाँ पर पुलिस यही समझने की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने नारे लगाए वो लोग कौन है, उन्हें किसका समर्थन मिला हुआ है, और यही पूछताछ लगातार यहां पर की जा रही है। पुलिस इस मामले में जल्द गिरफ्तारी भी कर सकती है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जंतर मंतर पर नफरती नारे के मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन उससे पहले आज तक संवाददाता पंकज जैन ने उनसे तमाम आरोपों पर बातचीत की। सुनिए। वो जंतर मंतर पर जो भड़काऊ नारे लगाए गए, उस पूरे मामले में कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अश्विनी उपाध्याय इस वक्त पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर कहा था कि जो अनजान लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और इसमें जो सबसे अहम नाम है अश्विनी उपाध्याय, वो इस वक्त पुलिस दफ्तर रात के 3 बजे पहुंचे हैं। जो कहा जा रहा है कि आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, वहाँ जिस तरह के नारे लगे वो बिल्कुल गलत थे। इसे लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है? लिखित बयान तो आपने जारी किया, अब पुलिस को क्या कहेंगे? पुलिस को हम ये बताने जा रहे हैं कि आयोजक सेव इंडिया फाउंडेशन है, मैं सेव इंडिया फाउंडेशन का कोई पद नहीं हूँ। वहाँ बहुत सारे लोग गए थे, हम भी गए थे। कार्यक्रम वहाँ 1 घंटे चला। 1 घंटे के बाद जैसे वहाँ भीड़ आने लगी, पुलिस ने कहा कि क्राउड आ रही है, आप कार्यक्रम खत्म कर दीजिए। हम सब लोग मंच छोड़ के चले गए। एक बार बोला हमने मंच खाली कर दिया। अब उसके बाद वहाँ कोई आता है, कोई कुछ बयान देता है, कोई वीडियो जारी करता है। इसलिए सबसे पहले मैंने ही बोला था कि आप तत्काल वीडियो की सत्यता जांच कर लीजिए। अगर ये वीडियो सही है तो जो लोग उसमें हैं हम पहचान नहीं पा रहे हैं, आप इनको पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर ये वीडियो फेक है तो जिन्होंने फेक वीडियो बनाया हमें बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमारा दोष केवल इतना है, हम एक जो भारत छोड़ो दिवस है, भारत छोड़ो की जो वर्षगांठ थी, भारत छोड़ो 8 अगस्त का उतना ही महत्व है जितना कि 15 अगस्त का महत्व है। हम वहाँ केवल ये कहने गए थे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, अंग्रेजी कानूनों भारत छोड़ो और भारत में संविधान को 100% लागू करो। और अब बात जम्मू कश्मीर के शोपियां की, जहां पर सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले की बात करेंगे। शोपियां के क्राल चेक जैनापोरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ पर हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 4 है और हमलावर अभी भागे हुए बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जिसमें इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। शोपियां में सीआरपीएफ जवानों पर यह आतंकी हमला सुबह हुआ। आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी की और उसके बाद वो हमला करके भाग गए। आतंकियों की संख्या 4 बताई जा रही है। एक जवान जख्मी हुआ है सीआरपीएफ का इस हमले में। क्राल चेक जैनापुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर यह हमला किया गया। इलाके को घेर लिया गया है, कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं उसी इलाके की, जहां पर ये गोलियां चली, जहां पर मुठभेड़ हुई, लेकिन अभी तक आतंकियों के पकड़े जाने की खबर नहीं है।
और अब बात राहुल गांधी के मिशन कश्मीर की। राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी पहली बार कश्मीर गए हैं। अपने 2 दिन के दौरे में राहुल श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे, पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। वो आज हजरत बल मस्जिद भी जा सकते हैं। खबर यह है कि राहुल गांधी यहां शेख मखदूम की मजार पर भी जा सकते हैं। और अब बात कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर हुए जन्मदिन की दावत की करेंगे। ये दावत कोई आम दावत नहीं थी, क्योंकि इस दावत में विपक्ष के कई दिग्गज नेता जुटे थे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में विपक्ष के इस जमावड़े की सियासी गलियारे में बड़ी चर्चा है। अरसे बाद विपक्षी नेताओं के जमावड़े की ऐसी तस्वीरें आई हैं। लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रायन, भूपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर, सीताराम येचुरी, संजय राउत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, बीजेडी से पिनाकी मिश्रा, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, विपक्ष के दिग्गज पहुंचे थे कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की सालगिरह की दावत में। सूत्रों के मुताबिक दावत में सियासी तड़का लगाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे की जरूरत है। शरद पवार ने कहा कि सिब्बल जो मुद्दे उठाते हैं, पार्टी के भीतर हो या बाहर, उनसे वो सहमत हैं और वो सही मुद्दे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। पार्टी के भीतर जो होता है वो पार्टी का विषय है, मगर पार्टी के बाहर विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने भी इस पर हामी भरी कि विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। इस दावत में वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और आरएलडी के नेता भी शामिल थे। सियासी गलियारे में दावत चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि दावत दिल्ली में हुई और राहुल गांधी श्रीनगर में हैं और प्रियंका विदेश में। दावत में गांधी परिवार का तो कोई नहीं था, मगर विपक्षी नेताओं की फहरिस्त लंबी थी। कपिल सिब्बल G23 के सदस्य हैं। ऐसे में बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और अब बात ओलंपिक में तिरंगा लहराकर लौटे वतन विजेता खिलाड़ियों की। दिल्ली में भव्य स्वागत के बाद अब पदक वीरों का स्वागत उनके शहरों में हो रहा है। कल रात रेसलर बजरंग पुनिया अपने घर सोनीपत पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया। थाल लेकर खड़ी मां और बजरंग पूनिया। ये एक विजेता का स्वागत है। ये देश के गौरव का स्वागत है। ये एक यशस्वी बेटे का स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले रेसलर बजरंग पूनिया दिल्ली से जैसे ही अपने घर सोनीपत पहुंचे, दरवाजे पर मां ने टीका लगाकर बेटे को आशीर्वाद दिया। वो नजारा बेहद भावुक कर देने वाला था। मां ने टीका लगाया तो बेटे ने भी बरबस अपना मेडल निकालकर मां को पहना दिया। खुशी के मौके पर मुंह मीठा ना हो तो खुशी अधूरी लगती है। परंपरा के तहत एक दूसरे का मुंह मीठा किया गया। इस मौके के लिए खास तौर पर चूरमा भी तैयार किया गया था। मुंह मीठा कराने के बाद मां ने शगुन के तौर पर अपने विजेता बेटे को 100 रुपए का नोट भी दिया। मां के आशीर्वाद के बाद बारी थी परमपिता की। घर में बने छोटे से मंदिर में बजरंग ने मत्था टेका और कामयाबी का शुक्रिया अदा किया। अपने ही घर में इस तरह हुए भव्य स्वागत से बजरंग अभिभूत थे। कहा, इस बार कांस्य लाया, अगली बार सोना लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आते ही सबसे पहले अपना मेडल अपनी माता जी को पहनाया। अब क्या अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, इन्हीं की मेहनत है। जो मैं मेडल जीता है तो मैं इसलिए मैंने अपनी माँ को पहनाया है और आगे कोशिश यही रहेगी कि अब की बार ब्रोंज, अगली बार गोल्ड पहनाऊंगा।
आपको चोट भी लगी थी अभी खेल के दौरान, चोट भी लगी थी, थोड़ी इंजरी भी हुई थी, अभी क्या हाल है आपकी? अभी मैं डॉक्टर से बात करूंगा, डॉक्टर के पास। शुक्रवार को कजाकिस्तान के पहलवान को पटखनी देकर जब से बजरंग पूनिया ने ओलंपिक पदक हासिल किया, सोनीपत को इसी लम्हे का बेसब्री से इंतजार था। सोनीपत में कल देर रात का नजारा जश्न से भरा हुआ था। दिल्ली से बजरंग जैसे ही सोनीपत में दाखिल हुए, खुली गाड़ी में बिठाकर उन्हें घर तक लाया गया। पूरे रास्ते लोग नाचते गाते जश्न मनाते रहे। बजरंग के साथ उनके कोच और करीबी लोग गाड़ी में मौजूद थे। बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है और सभी देशवासियों ने इतना प्यार सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने बाद घर लौटे हैं, घर का कितना इंतजार था परिवार वालों से? बिल्कुल देखिए काफी इंतजार था, बहुत दिनों बाद घर आए हैं वापस। हर खिलाड़ी था वो अपने माँ बाप को भी समझे, अपनी फैमिली को भी समझे, तो काफी दिनों बाद अच्छा लग रहा है। ओलंपिक में झंडा गाड़कर रेसलर बजरंग अपने घर पहुंचे तो सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया दिल्ली के अपने अखाड़े छत्रसाल स्टेडियम। रवि दहिया पहुंचे हैं अपने अखाड़े, यानी ओलंपिक का पदक जीतने के बाद। उनके गांव के लोग, यहाँ पर उनके विभाग के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका सम्मान है। सर अच्छा लग रहा है और देश इतना प्यार दे रहा है, इससे बहुत खुशी है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब 3 साल और रह गए हैं, आगे पेरिस दिखाई पड़ रहा होगा, आज बिल्कुल अभी उसके लिए तैयारी में जुट जाना। देश गर्व और खुशी से झूम रहा है। टोक्यो से विजेता वतन लौटे हैं। भाला फेंक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया, कांस्य जीतने वाले बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, जब भी ओलंपिक में भारतीय कामयाबी की बात होगी, जबरदस्त स्वागत की ये तस्वीरें हर किसी की यादों में ताज़ा हो जाएंगी। सोनीपत से अनीसा माथुर और सुशांत माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।